सो बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज इस एक वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। अगर किसी बच्चे ने आज से पहले ये चैप्टर नहीं किया, उसे भी ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अगर तुम सिर्फ ये मेरी वीडियो अच्छे से सुन लेते हो, देन आई गारंटी यू तुम अपने नीट के पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सो अब बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बेटा जी, अरिस्टोटल नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, और उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स यूज करके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। एएम पीएम में एरिस्टोटल ने यूज किए थे ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। बट ये क्लासिफिकेशन ज्यादा चला नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा फायदा हमें हुआ नहीं था। फिर लिनेइस नाम के साइंटिस्ट ने दो किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी जो है फेल हो गया था, क्योंकि बेटा अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो किंगडम्स में क्लासिफाई करते हैं, प्लांटे एंड एनिमेलिया, तो हम प्रोकैरियोट का यूकैरियोट से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, ये सारे ऑर्गेनिज्म सब इंटरमिक्स हो गए। इसीलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम भी फेल हो गया था। बट उसके बाद फिर हमने बनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, विच वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा हमने 5 किंगडम बनाए: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। प्लांटे एंड एनिमेलिया कॉमन चला, बस हमने इसमें से कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को निकालते गए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा, सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक बट हेट्रोट्रॉफ्स फंजाई, फंजाई में मल्टीसेल्युलर, एंड प्लांटे में मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक प्लांटे, एनिमेलिया में मल्टीसेल्युलर हेट्रोट्रॉफिक एनिमेलिया। क्लियर? अब बेटा जी आर.एच. विटेकर ने क्राइटेरिया क्या यूज किया, इसे अभी के अभी वीडियो पॉज करो और 5-7 बार मन में रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सीबीएमआरपी सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये क्राइटेरिया यूज करके आर.एच. विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था इनटू 5 किंगडम्स। बाद में बेटा जी हमने 3 डोमेन सिस्टम भी लेकर आए, जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा को फर्दर 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, आर्के एंड यू बैक्टीरिया। थर्ड डोमेन था यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर बेटा सारे यूकैरियोट्स थे, आर्किया के अंदर सारे आर्कियस और वाले बैक्टीरिया थे जो हार्श हैबिटेट्स में ग्रो कर सकते हैं, और ट्रू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया वाले डोमेन में प्रेजेंट था। देन बेटा अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपना किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है बेटा, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस और एज पैरासाइट्स ग्रो कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चर सिंपल है, बट बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट सारे तुम सुनते रहो अच्छे से, यहीं से एआर क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट्स में रह सकता है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बट बिहेवियर वाइज बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत अच्छी खासी होती है। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप: कोकस, स्फेरिकल, रॉड शेप, बेसिलस, विब्रियो, कोमा लाइक, स्पिरुलम, स्पाइरल लाइक। न्यूट्रिशन इनकी ऑटोट्रॉफिक भी है एंड हेट्रोट्रॉफिक भी है। हेट्रोट्रॉफिक में बेटा जी ये डिकम्पोजर्स होते हैं मेनली, पैरासिटिक भी होते हैं ये, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशनली सबसे वर्सेटाइल किंगडम कौन सा है, देन योर आंसर इज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा सबसे वर्सेटाइल होता है और बैक्टीरिया हमें हर जगह मिलते हैं,
हर जगह, इवन हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी बेटा मिलियन ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सो दे कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर। अब हमारे पास एक आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो हार्श कंडीशंस में रह सकता है। क्यों रह सकता है हार्श कंडीशंस में? क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया से इसकी सेल वॉल डिफरेंट होती है। मार्क इट, नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंस क्या है आर्की बैक्टीरिया में? सेल वॉल में, जिस वजह से ये आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर रहा है। तो ये बेटा अलग अलग तरीके के होते हैं। हेलोफाइल्स जो सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर हाई एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। मिथेनोजेंस जो बेटा मिथेन गैस बनाते हैं। ये काउज और बफेलो जो भी रियोमिनेंट एनिमल्स हैं उनके गट में पाए जाते हैं, जहां पर उनके डंग को यूज करके ये मिथेन बनाते हैं। ओके, सो उनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर बेटा बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। उसके बाद आ जाता है बेटा जी यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की रिजिड सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल रिजिड होती है। इवन बेटा जी प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है विच इज ग्लाइकोकैलिक्स। से अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। दे कैन पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल, सल्फर साइकिल, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाता है और एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में भी हम बैक्टीरिया यूज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फॉर एग्जांपल राइजोबियम। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स जो होते हैं दोज आर बाय द राइजोबियम, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज बेसिकली डन लाइक बाय राइजोबियम। सो बैक्टीरिया इज हेल्पिंग देयर ऑल्सो। दे कैन कॉज मेनी डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। याद रखना ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। कौन कौन सी? कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ये बेटा रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स ग्रो करते हैं। स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू द अनफेवरेबल कंडीशंस। स्पोर्स को तुम एकदम बिल्कुल कम पानी वाली जगह पे रख दो, एकदम किसी भी कंडीशन में हाई टेम्परेचर में रख दो, दे कैन सर्वाइव दैट टेम्परेचर और दे कैन सर्वाइव दैट लेवल ऑफ वाटर। नेक्स्ट है बेटा जी साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में तुम्हें पता है साइनोबैक्टीरिया ही मेंशन्ड है। साइनोबैक्टीरिया एक फर्स्ट ऐसा बैक्टीरिया था जिसने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की थी। व्हाट इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस? इन विच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो साइनोबैक्टीरियाज आर दोस्त जिन्होंने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग बनाया था। धरती के ऊपर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन साइनोबैक्टीरिया ने किया था। सो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। क्लोरोफिल ए इनके पास प्रेजेंट होता है। अगर ये कॉलोनीज बनाएंगे तो जेलेटिनस शीट उन पे प्रेजेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, साइनोबैक्टीरिया हैज हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट इज ए स्पेशलाइज्ड सेल in which nitrogenase enzyme is present which is helping in nitrogen fixation. हेटेरोसिस्ट एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा। ये जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबियाना। यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंशियस, फ्रेश वाटर, मरीन, टेरेस्ट्रियल, कोई भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लूम्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में तो एक खास बात याद रखना, स्मॉलेस्ट सेल है, सेल वॉल एब्सेंट होती है और स्मॉलेस्ट नोन सेल है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है ये, प्लस पैथोजेनिक होता है। पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको, ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बोनस टिप बेटा जी, माइकोप्लाज्मा को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक अटैक नहीं कर सकती, और एंटीबायोटिक कर सकती है बट पेनिसिलिन नहीं करेगी। रीजन क्योंकि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसका मोड ऑफ एक्शन है इट अटैक्स सेल वॉल, बट माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं है। सो पेनिसिलिन कैन नॉट अटैक माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट AR क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा जी किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो कनेक्टिंग लिंक है बेटा जी बिटवीन प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंजाई। यहाँ पर तुम्हें फोटोसिंथेटिक भी मिलेंगे, हेटेरोट्रॉप्स भी मिलेंगे, डीकम्पोजर्स भी मिलेंगे, पैरासिटिक भी मिलेंगे। तो सारे किंगडम का कनेक्टिंग लिंक जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, जिसमें आते हैं डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गे, डेस्मिड्स। डेस्मिड्स एक्सप्लेन नहीं किए हुए तो छोड़ दो। डाइएटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ओशियंस के अंदर सबसे मेन फोटोसिंथेसिस करने वाला ग्रुप है डाइएटम्स।
जैसे तुम्हारा सोप केस होता है, अपर बड़ी लिड, छोटी नीचे लिड, सोप बॉक्स जैसे इनके पास 2 प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर शेल्स होती हैं जो फिट होती हैं। सेल वॉल के अंदर सिलिका होता है, इसीलिए इनकी सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल है, आराम से आसानी से इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसीलिए बेटा जब जब डायटम मरेगा, जहां पर वो मरेगा वहां पर बनाएगा डायटमेशियस अर्थ विच इज वेरी यूजफुल फॉर द अस। डायटमेशियस अर्थ बोल दो या फिर कैजल गुहर बोल दो, ये यूज की जाती है बेटा डायटमेशियस अर्थ पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। इसके बाद नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनो नाम से ही पता चल रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट 2 फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल, लट्टू जैसे घूम घूम के आगे आगे चलता है। ये मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक है। सेल वॉल के पास स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती है, डाई एटम्स के पास सिलिका होता है और डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास सेल्यूलोज होता है। 2 फ्लैजिला, 1 लॉन्गिट्यूडनल 1 ट्रांसवर्स। यस इंपॉर्टेंट, हमारे पास कुछ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं जैसे कि गोनियोलेक्स। जब ये बहुत ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करके बेटा किसी भी वाटर बॉडी में ग्रो करेंगे तो पूरा सी जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं रेड टाइड्स। ये रेड टाइड्स बेटा एक सेक्सी टॉक्सिन नाम का टॉक्सिन बनाते हैं जो अदर एक्वाटिक एनिमल्स को अटैक करता है, उनके लिए ये टॉक्सिन अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा जी? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि यूग्लिनॉइड्स की खास बात है दे शो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सन है तो फोटोसिंथेसिस, नहीं है तो हेटेरोट्रॉप्स। सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ एनिमल जैसे भी हैं और कुछ प्लांट्स जैसे भी हैं। ये फ्रेश वाटर होते हैं बेटा। सेल वॉल एब्सेंट होती है, यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं होती। इनके पास बेटा प्रोटीन की बनी हुई पेलिसेल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से यूग्लिनॉइड्स की बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। 2 फ्लैजिला होते हैं, लॉन्ग एक शॉर्ट, एक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है और एक लंबा होता है। पिगमेंट्स जो है वो हायर प्लांट्स के सिमिलर होते हैं। एग्जांपल आ जाता है यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड में बस एक लाइन याद कर लो, सारा स्लाइम मोल्ड सॉर्टेड है। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करेगा और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेगा। यूजुअली हम क्या देखते हैं बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट, कोई भी चीज सूटेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है और अनसूटेबल कंडीशंस में एग्रीगेट बनाती है। स्लाइम मोल्ड्स के केस में उल्टा है। ये फिल इन द ब्लैंक में बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैं जब भी कभी भी क्वेश्चन बनाती हूँ ये लाइन के ऊपर मैं हमेशा क्वेश्चन बनाती हूँ अपने मॉक टेस्ट में, दैट अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। सूटेबल कंडीशंस में ये एग्रीगेशन बना रहे हैं। सूटेबल कंडीशंस में जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि ग्रो करेगा बहुत दूर तक, ग्रो कर रहे हैं ये सूटेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम की फॉर्म में। और अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा जिसमें प्रेजेंट होंगे स्पोर्स। सो अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज बना रहा है, फेवरेबल कंडीशंस में एग्रीगेट बना रहा है विच इज प्लाज्मोडियम। अब बेटा एक और चीज याद रखना, एक प्लाज्मोडियम हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स के केस में एग्रीगेट, एक प्लाज्मोडियम हम आगे पढ़ेंगे प्रोटोजोआन्स के केस में, वो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। सो दोनों ध्यान से पढ़ना जब भी क्वेश्चन नीट में आए तो। सो नेक्स्ट है बेटा जी प्रोटोजोआन्स हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्रोटोजोआन्स आर अर्ली एनिमल लाइक बट दीज वर यूनिसेल्युलर, दैट इज व्हाई केप्ट अंडर प्रोटिस्टा। ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। एमीबॉइड प्रोटोजोआन्स बेटा ये सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर से मूव करते हैं। फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला की हेल्प से, सिलिएटेड सीलिया की हेल्प से। स्पोरोजोआन्स कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, स्पोर्स ही इनके मूव करते हैं। स्पोरोजोआन में एग्जांपल याद रखना प्लाज्मोडियम विच कैन कॉज मलेरिया। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर याद रखना हमारे पास मेनली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट वन ऑर्गेनिज्म विच इज यूनिसेल्युलर, दैट इज योर ईस्ट। ईस्ट इज ए यूनिसेल्युलर फंजाई जो ब्रेड एंड बियर इंडस्ट्री में यूज की जाती है। बेटा किंगडम फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है हमारे पास, जैसे ये 2 सेल्स हैं, हाइफे के सेल्स होते हैं, ये आपस में फ्यूज करके प्लाज्मोगेमी करेंगे
और ये बन जाता है। नाउ दिस स्टेज इज नोन एज डाइकैरियन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, बट न्यूक्लियस अभी भी फ्यूज नहीं हुआ, जिसे हम शो करते हैं बाय n+n। इसके बाद बेटा जी ये शो करेगा कैरियोगेमी, जिसकी वजह से फिर बनेगा हमारे पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ लाइन मेंशन इन योर एनसीईआरटी दैट कैरियोगेमी इज डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगेमी, कि प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होने में टाइम लगता है। अब इसके डिविजन है बेटा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में इकलौता ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक हाइफे होता है। हाइफे क्या होता है बेटा, अगर मैं हम वाइडर पिक्चर में समझे तो इमेजिन हाइफे लाइक द सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट होते हैं उसे माइसीलियम बोलते हैं। सो फंजाई इज मेड अप ऑफ माइसीलियम, जिसकी सिंगल यूनिट को हाइफे बोलते हैं। सो इनका हाइफे होता है एसेप्टेट, मतलब कि सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बेटा आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। आइसोगैमस में गैमीट्स सेम होते हैं, एनाइसो एंड oogamous में गैमीट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एस्कोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज सैक फंजाई। इसमें बेटा एग्जांपल याद रखना, ईस्ट जो है वो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करती है। यहाँ पर सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक, कोप्रोफिलस, कोई भी टाइप की फंजाई इस ग्रुप में आती है। एज आई सेड एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक हाइफे सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में है। सो यहाँ पर माइसीलियम, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। इसके बाद आने वाली तीनों ही ग्रुप्स में यही है। एस्कोमाइसिटीज में भी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, बसीडियोमाइसिटीज एंड डिट्यूरियोमाइसिटीज में भी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफे ही होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स। ये जो एस्कोस्पोर्स है बेटा, इनके बारे में एक और चीज याद रखना, ये एंडोजीनसली बनते हैं। बसीडियोमाइसिटीज में बनेंगे बसीडियोस्पोर्स, जो बनेंगे एक्सोजीनसली। यहाँ पर जो सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे ये बनेंगे एंडोजीनियसली। ये एस्कोस्पोर्स बेटा ऐसे 4 बनते हैं एक ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे बोलते हैं एस्कस, और ये एस्कस फर्दर प्रेजेंट होता है फ्रूटनिंग बॉडी के अंदर, जिसे बोलते हैं एस्कोकार्प। ये बेटा 4 सेल स्टेज पर भी डिस्पर्स हो सकता है। कई बार ये जो 4 है ये आगे माइटोसिस करके 8 भी बनाते हैं। तो या तो 4 एस्कोस्पोर्स रिलीज होंगे या फिर 8 एस्कोस्पोर्स रिलीज होंगे। न्यूरोस्पोरा, इसके अंदर एक एग्जांपल है बेटा एस्कोमाइसिटीज की। न्यूरोस्पोरा, अगर हमने ड्रोसोफिला के ऊपर जेनेटिक वर्क किया हुआ है तो उसके बाद हमने न्यूरोस्पोरा के ऊपर बहुत अच्छा खासा जेनेटिक वर्क किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास बिसीडियोमाइसिटीज। बिसीडियोमाइसिटीज के 2 कैरेक्टर्स भूलने ही नहीं है, पाप है अगर वो कैरेक्टर्स भूलोगे। तो सबसे पहले बेटा नो एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। एसेक्सुअल स्पोर्स है नहीं एंड सेक्स ऑर्गन्स है नहीं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट सेक्स ऑर्गन्स कर रहे हैं। सो माइसीलियम इनका भी ब्रांच्ड एंड सेपरेट होता है। सेक्स ऑर्गन कैसे है नहीं तो रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है बेटा, कोई भी वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स की प्लाज्मोगेमी होगी, डाइकैरियन बनेगा। कैरियोगेमी होने के बाद हमारे पास स्पोर्स बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं एक्सोजीनसली, एस्कोस्पोर्स बन रहे थे एंडोजीनसली, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं एक्सोजीनसली। लास्ट है हमारे पास डिट्यूरियोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई। Why it is known as imperfect fungi? Because बेटा इनके अंदर sexual reproduction known नहीं है। Listen carefully. I am not saying sexual reproduction is absent. We are saying sexual reproduction is not known. So only asexual reproduction is known. Mycelium इनका भी septate and branched है। Asexual spores सिर्फ conidia बनेंगे। सो अगर बेटा इनकी जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल जाएगी, हम इन्हें या तो एस्कोमाइसिटीज या फिर बसीडियोमाइसिटीज में डाल देंगे, नॉट इन द फाइकोमाइसिटीज बिकॉज देयर माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, जबकि फाइकोमाइसिटीज का है एसेप्टेट, तो वहां ये नहीं जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता लगने के बाद ये जाएगा ईदर इन द एस्कोमाइसिटीज और इन द बसीडियोमाइसिटीज। लास्ट में ये हमारे पास 3 किंगडम्स आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। लास्ट में बेटा कुछ चीजें मेंशन है लाइक लाइकेन्स। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन
algae and fungi, in which algae partner is known as phycobiont and the fungal partner is known as mycobiont. ये दोनों मिलकर जब एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं तब हम इनको बोलते हैं लाइकेंस. लाइकेंस के बारे में एक पॉइंट याद रखना, जहां भी बेटा पोल्यूटेड एरिया होगा वहां लाइकेन ग्रो नहीं करता. लाइकन अगर प्रेजेंट है तो वो चीज रिप्रेजेंट करती है दैट दिस एरिया इज फ्री ऑफ पोल्यूशन. बहुत कम पोल्यूशन है, फिर फ्री ऑफ पोल्यूशन है. अगर लाइकेन किसी एरिया में ग्रो नहीं हो रही दैट मीन्स वो एरिया पॉल्यूटेड है. सो लाइकेन्स आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स. दूसरा है बेटा वायरसेस. वायरसेस आर दी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स. हमेशा वायरसेस को कोई ना कोई सेल चाहिए जिसके अंदर ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वायरस के पास खुद की मशीनरी नहीं होती. तो जो ये वायरसेस एंड लाइकेंस हैं बेटा, ये किसी भी किंगडम के अंदर जो है बिलोंग नहीं कर सकते. इसीलिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इनको सेपरेटली पढ़ते हैं. सो वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट जो हमेशा किसी ना किसी होस्ट के ऊपर ही ग्रो करते हैं. इसके अलावा एक होता है विरॉइड्स. विरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? टीओ डाइनर ने इनको स्टडी किया था और ये होते हैं इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स. जब कोई भी आरएनए कैन कॉज सम डिजीज, दोज आर विरॉइड्स. अगर इनके पास बेटा कोई प्रोटीन कोड नहीं होता, और प्रायॉन्स भी होते हैं, प्रायॉन्स जिनका प्रोटीन कोड ही इन्फेक्शियस होता है, जिनके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. So with this we are done with the chapter biological classification. I have tried to cover each and every point of NCERT. सिर्फ ये वीडियो सुन के ही तुम्हारे नीट के अंदर सारे क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हो जाएंगे. So listen very carefully and try to learn everything with the video only. And इसी ऐसे ही टॉपिक्स को करने के लिए सब्सक्राइब करो बायोएज.